स्वागत है। आज हम बॉलीवुड के एक बहुत बड़े जाने माने सितारे के सफर की बिल्कुल शुरुआत पर नजर डाल रहे हैं। हमारे पास उनके शुरुआती दिनों का एक दिलचस्प ब्यौरा है जो काफी हद तक उन्हीं के नजरिए से कहानी बताता है। इसमें दोस्ती, किस्मत के कुछ खेल और कुछ ऐसे अप्रत्याशित मोड़ शामिल हैं जिन्होंने उन्हें कैमरे के सामने ला खड़ा किया। तो चलिए सीधे इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कैसे हुई सलमान खान के फिल्मी सफर की शुरुआत, जैसा कि इस ब्यौरे में बताया गया है। यकीनन फिल्मी दुनिया में एंट्री की कहानियां हमेशा ध्यान खींचती हैं और जैसा इस ब्यौरे में सामने आता है, कई बार सोची समझी योजनाओं से ज्यादा अचानक मिले मौके या सही समय पर हुई मुलाकातें निर्णायक साबित होती हैं। देखते हैं ये ब्यौरा उन शुरुआती दिनों की क्या तस्वीर पेश करता है। तो ये ब्यौरा बताता है कि कहानी शुरू होती है सलमान के अपने ही रूटीन से, मतलब जिम जाना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना। उनके मन में एक्टर बनने का कोई विचार दूर दूर तक नहीं था। और फिर एक दिन अचानक जाने माने फिल्म निर्माता बोनी कपूर की नजर उन पर पड़ती है। ये अपने आप में एक बड़ा मोड़ था। बोनी कपूर। हाँ, वो उन्हें देखते हैं और सीधे अपनी फिल्म में हीरो का रोल ऑफर कर देते हैं। अरे वाह, सीधे हीरो का रोल। ये तो दिलचस्प मोड़ है। किसी स्थापित निर्माता का यूं ही किसी पर नजर पड़ना और सीधे मुख्य भूमिका ऑफर करना, ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना होता नहीं। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद उन्हें पहली नजर में कुछ खास दिखा होगा। सही कहा। और सलमान का रिएक्शन, जैसा ब्यौरे में बताया गया है, काफी सीधा था। वो हैरान थे, बोले मैं हीरो, मुझे तो एक्टिंग आती ही नहीं। सच में उन्होंने ऐसा कहा? हाँ, ये दिखाता है कि वो उस वक्त इस दुनिया के लिए कितने अनजाने थे। लेकिन बोनी कपूर को भरोसा था। उनका जवाब था, सब सिखा दूंगा, बस तू हाँ कर दे। सोचिए, बिना किसी अनुभव के किसी पर इतना यकीन जताना। क्या बात है। और सलमान ने हाँ कह दी। जाहिर है इतने बड़े निर्माता का ऑफर ठुकराना आसान नहीं रहा होगा। हाँ, यहाँ ये बात गौर करने वाली है। इंडस्ट्री में कभी-कभी अनुभव से ज्यादा किसी की पर्सनालिटी, उसका स्क्रीन प्रेजेंस या जिसे हम स्टार पोटेंशियल कहते हैं, उस पर दाव लगाया जाता है। तो इस ब्यौरे के मुताबिक बोनी कपूर शायद उसी अनदेखे पोटेंशियल को पहचान रहे थे, ये सोचकर कि अभिनय तो सिखाया जा सकता है लेकिन वो एक्स फैक्टर नहीं। बिल्कुल, पर कहानियां ही सीधी नहीं चलती। बोनी कपूर की फिल्म शुरू होने में कुछ वक्त लग रहा था, कुछ देरी होनी थी। अच्छा। अब यही किस्मत का एक और खेल सामने आता है। ठीक उसी समय एक और निर्देशक, सूरज बड़जात्या, हाँ, मैंने प्यार किया वाले। हाँ वही, वो अपनी पहली फिल्म मैंने प्यार किया के लिए एक नया मासूम चेहरा तलाश रहे थे। उन्हें एक ऐसे लड़के की जरूरत थी जो स्क्रीन पर प्रेम जैसा सीधा साधा, शर्मीला और संस्कारी दिखे। तो एक अवसर पर विराम लगने से पहले ही अनजाने में दूसरे अवसर की जमीन तैयार हो रही थी। ये दिखाता है कि रास्ते कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं। एकदम। किसी जानने वाले ने निर्देशक सूरज बड़जात्या को सलमान के बारे में बताया। सूरज जी ने उन्हें मिलने बुलाया। अब ये मुलाकात भी कम दिलचस्प नहीं। सलमान मिलने जाते और सूरज जी उन्हें सीधे कहते, मेरी फिल्म में एक सीधा साधा लड़का है, प्रेम, वो रोल तुम करोगे। सीधा प्रेम का रोल ऑफर कर दिया। हाँ, ब्यौरे के अनुसार सलमान को ये नाम सुन के थोड़ा अजीब लगा। प्रेम, ये कैसा नाम है? शायद उस एक्शन फिल्मों के दौर में उन्हें ये नाम कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट लगा हो सकता है। ये पहलू निर्देशक के विजन को दिखाता है। सूरज बड़जात्या सिर्फ एक नया चेहरा नहीं ढूंढ रहे थे, वो अपने मन में बसे प्रेम के किरदार के लिए एक चेहरा ढूंढ रहे थे। उन्हें सलमान में वो प्रेम दिखा और उन्हें यकीन था कि वो उन्हें उस किरदार में ढाल लेंगे, भले ही सलमान खुद उस नाम या इमेज से तुरंत ना जुड़ पाए हों। ये निर्देशक की दृढ़ता और स्पष्टता को दर्शाता है। हाँ, और ऐसा लगता है कि सूरज जी का समझाने का तरीका या उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्होंने सलमान को मना ही लिया। जैसा सलमान के हवाले से कहा गया है, उन्होंने मेरे को प्रेम बना दिया। अच्छा, मेरे को प्रेम बना दिया। हाँ, यानी सूरज बड़जात्या का कन्विक्शन इतना मजबूत था कि उन्होंने सलमान को उस किरदार के लिए न सिर्फ चुना बल्कि तैयार भी कर लिया। तो बोनी कपूर के फिल्म की देरी ने एक तरह से सलमान को अनजाने में प्रेम बनने का रास्ता दिखा दिया। यकीनन ये कहानी में भाग्य का एक और महत्वपूर्ण मोड़ है। पहली संभावित फिल्म में हुई देरी ने दूसरी फिल्म का दरवाजा खोला, जो बाद में उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये सवाल भी उठता है कि अगर पहली फिल्म समय पर बन जाती तो क्या होता? हाँ, सोचने वाली बात है। लेकिन जैसा ये ब्यौरा बताता है, नियति ने उन्हें मैंने प्यार किया की तरफ मोड़ दिया। यहाँ निर्देशक का किरदार सिर्फ अभिनेता चुनने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसे अपनी कहानी के अनुरूप ढालने तक गया। और फिर आई मैंने प्यार किया। ओह,
वो फिल्म रिलीज नहीं हुई जैसे कोई तूफान आ गया हो। हाँ, वो तो जबरदस्त हिट थी। ब्यौरे में भी जिक्र है कि फिल्म रिलीज होते ही छा गई। रातों रात पूरा देश प्रेम के नाम का दीवाना हो गया। हर तरफ बस उसी के चर्चे, उसी के गाने, कबूतर जा जा जा, दिल दीवाना बिन सजना के, वो फ्रेंड कैप, वो लेदर जैकेट, सब कुछ स्टाइल स्टेटमेंट बन गया। उस फिल्म का सांस्कृतिक प्रभाव वाकई बहुत जबरदस्त था। जैसा कि ये ब्यौरा इशारा करता है, एक रोमांटिक फिल्म, वो भी एक बिल्कुल नए चेहरे के साथ, इस पैमाने पर सफल होना अपने आप में एक बड़ी घटना थी। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस की सफलता नहीं थी, ये एक तरह का पॉप कल्चर फिनोमिनन बन गया था। और सबसे मजेदार बात, जैसा ब्यौरे में कहा गया है, सलमान को खुद इस पर यकीन नहीं था। उन्हें लग रहा था कि शायद फिल्म नहीं चलेगी, फ्लॉप हो जाएगी। अरे, उन्हें ऐसा लगा था? हाँ, सोचिए, जिस फिल्म ने उन्हें देश का सबसे बड़ा सेंसेशन बना दिया, उसके नतीजों को लेकर वो खुद कितने अनिश्चित थे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फिल्म ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। वो सही मायनों में ओवरनाइट स्टार बन गए। किसी डेब्यू फिल्म का इस हद तक कामयाब होना वाकई असाधारण है। और यहाँ ये बात भी सामने आती है कि कैसे किरदार प्रेम एक अभिनेता की पहचान के साथ इतनी गहराई से जुड़ सकता है कि सालों बाद भी लोग उसे उसी नाम से याद करें। बिल्कुल। ये एक तरह की इमेज बिल्डिंग या शायद शुरुआती टाइप कास्टिंग का भी उदाहरण है, जहां दर्शक अभिनेता को उस खास छवि में देखने के आदी हो जाते हैं। सही बात है। जैसा वो खुद कहते हैं, इस ब्यौरे के मुताबिक सूरज जी ने जो कहा था तुम प्रेम बनोगे, वो सच हो गया। मैं प्रेम बन गया और लोग आज भी मुझे प्रेम के नाम से जानते हैं। एक अकेली फिल्म ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। जो लड़का कुछ समय पहले तक सिर्फ जिम और दोस्तों तक सीमित था, वो अचानक पूरे देश का चहेता प्रेम बन गया था। और जिस तरह से गानों की लोकप्रियता और नाम से पहचान का जिक्र इस ब्यौरे में है, वो फिल्म के गहरे असर को दिखाता है। ये सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, इसने लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई थी और उस जगह का नाम प्रेम था। तो फिर सवाल ये उठता है कि सलमान खान खुद अपनी इस एंट्री को किस तरह देखते हैं। कम से कम इस ब्यौरे के आधार पर उनके मुताबिक ये पूरा सफर दोस्ती, किस्मत के कुछ दिलचस्प मोड़ों और दर्शकों से मिले बेहिसाब प्यार का नतीजा था। दोस्ती और किस्मत। हाँ, वो साफ तौर पर कहते हैं कि उन्होंने कभी एक्टर बनने का प्लान नहीं किया था और ना ही इसकी कोई इच्छा थी। बस हालात और किस्मत उन्हें इस रास्ते पर ले आए। यहाँ किस्मत या भाग्य को कहानी का मुख्य सूत्रधार बताया गया है, जैसा कि वो खुद इस कहानी को बयान कर रहे हैं। सफलता की कहानियों में, खासकर जब शुरुआत थोड़ी अप्रत्याशित रही हो, भाग्य का जिक्र अक्सर आता है। ये विनम्रता दिखाने का तरीका भी हो सकता है, या फिर वाकई ये एहसास कि बहुत कुछ संयोग पर निर्भर करता है। हाँ, और वो जाने माने मुहावरे का इस्तेमाल भी करते हैं, जब किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। अच्छा, ये कहा उन्होंने? हाँ, ब्यौरे में ऐसा लिखा है। ये लाइन इस बात पर और जोर देती है कि वो अपनी शुरुआती सफलता में भाग्य के योगदान को कितना ज्यादा महत्व देते हैं। ये किस्मत वाली बात दिलचस्प है, लेकिन ये सोचने पर भी मजबूर करती है, इस ब्यौरे में भाग्य को इतना केंद्रीय स्थान क्यों दिया गया है? क्या ये घटनाओं का सबसे सरल स्पष्टीकरण है, या ये कहानी कहने का एक चुना हुआ तरीका है? अक्सर ऐसी कहानियां स्टार की आम आदमी वाली छवि को मजबूत करती हैं कि वो भी हमारी तरह किस्मत के खेल का हिस्सा है। ये विश्लेषण का एक बिंदु हो सकता है। ये एक अच्छा नुक्ता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो हमने क्या देखा? इस ब्यौरे के अनुसार कहानी शुरू हुई निर्माता बोनी कपूर की पारखी नजर से। हाँ। फिर निर्देशक सूरज बड़जात्या के विजन ने उन्हें प्रेम का रूप दिया। बिल्कुल। और आखिरकार मैंने प्यार किया कि अभूतपूर्व सफलता ने सलमान खान के करियर की वो बुनियाद रखी जिस पर आज इतना बड़ा स्टारडम खड़ा है। हाँ, और ये ब्यौरा एक ऐसे सफर की कहानी कहता है जो सोची समझी रणनीति से ज्यादा संयोग, सही समय पर सही लोगों से मुलाकात और किस्मत का नतीजा लगता है। कम से कम उनके पहले कदम तो ऐसे ही थे जैसा यहाँ बताया गया है। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े बदलाव अक्सर तब आते हैं जब हम उनकी उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। एक नौजवान जो एक्टिंग के बारे में सोच भी नहीं रहा था, वो हिंदी सिनेमा के सबसे प्रभावशाली सितारों में से एक बन गया। बिल्कुल। और इस तरह के एक्सीडेंटल हीरो या किस्मत के सिकंदर वाली कहानियां सितारों की सार्वजनिक छवि बनाने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। ये सुनने वालों को शायद ये सोचने का मौका देती हैं कि जिंदगी में कब कौन सा दरवाजा खुल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। सही कहा। तो ये थी सलमान खान के करियर की शुरुआत की कहानी, उन्हीं के ब्यौरे के आईने में।
और ये ब्यौरा हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। कल्पना करें अगर वो पहली फिल्म बोनी कपूर वाली समय पर बन जाती और उसका नतीजा कुछ भी रहता, सफल या असफल, तो क्या आज हम उसी सलमान खान को जानते जिसे मैंने प्यार किया के प्रेम ने बनाया? क्या उनकी छवि, उनका करियर ग्राफ वैसा ही होता जैसा आज है? ये सवाल दिखाता है कि कैसे एक छोटा सा संयोग या एक फिल्म की देरी किसी की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है। इस पर विचार करना वाकई रोचक है।